नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही रोचक कहानी के माध्यम से मैं आपको हिंदी पढ़ना और लिखना दोनों सिखाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, मैं पीछे ऐसे इस प्रकार का बहुत सारा वीडियो मैंने अपलोड भी किया है, लेकिन उन सब वीडियो से ये अलग है क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा होगा और मैं इसमें एक एक शब्दों को बहुत ही बारीकी से आपको पढ़ना सिखाऊंगा। देखिए, आप शब्दों को पढ़ना सीख गए हैं, बहुत सारे कठिन से कठिन शब्दों को भी पढ़ ले रहे हैं, लेकिन आपको वाक्य नहीं पढ़ने आ रहा है। तो इस क्लास में आप वाक्य भी पढ़ना सीख जाएंगे और साथ में वाक्य को जोड़ जोड़ कर कैसे स्टोरी बनता है, कहानी बनता है, ये भी आप सीख जाएंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस कहानी का नाम है मूँछों वाली लड़की। यानी एक लड़की है जिसकी मूँछ है इस कहानी में। वो कैसे उसका मूँछ होता है, स्टार्टिंग से है कि नहीं, ये सब चीज़ हम लोग खूब ध्यान से देखिए। कोई भी चीज़ यदि आप इंटरेस्ट के साथ करते हैं, कहने का मतलब उसमें यदि आपका मन लगता है, आपको मज़ा आता है, तो वो चीज़ करने में बहुत ही अच्छा होगा और उसको पूरा दिल खोल कर कीजिए। जैसे कि मैं इस कहानी में आपको सिखाऊंगा, तो क्या फ़ायदा कि आप पहले इसको सुनेंगे भी, साथ में ये रोचक कहानी है, सुनेंगे भी और साथ साथ आप सीखेंगे भी। तो ये जल्दी आप इस तरीक़े से हिंदी पढ़ना और लिखना सीख पाएंगे। तो देखिए, शुरू से हम पढ़ते हैं, खूब ध्यान से आपको एक एक शब्दों को देखना है कि मैं कैसे इसको पढ़ रहा हूँ। यहाँ देखिए, एक एक समय समय की बात है, एक गांव में मीना नाम की, देखिए की बड़ी की है तो की, एक लड़की रहती थी। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट रहता है कि सर छोटी ई बड़ी ई में अंतर ही समझ नहीं आता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ में अंतर ही समझ नहीं आता है। तो जब आप स्टोरी को सुनेंगे ना, तो उसमें आपको क्लियर होगा कि कहाँ पे बड़ी की लगा है, कहाँ पे छोटी लगा है, कहाँ पे छोटा ऊ लगा है, कहाँ पे बड़ा ऊ लगा है। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ ना, उसमें जैसे लिखा है उसी तरीके से मैं उच्चारण भी इसका कर रहा हूँ, इसलिए खूब देखिए। और मैं इसको आपको बताऊँगा भी बीच बीच में, ठीक है ना, खूब ध्यान से देखिए इसको। उसके पापा लालचंद गांव के बड़े, देखिए बड़े, यहाँ ड के नीचे यदि बिंदी ऐसे लग जाता है, ड के नीचे बिंदी, तो इसको हम लोग ड पढ़ेंगे। केवल ऐसे ड रहेगा तो इसको हम लोग ड पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, बड़े सेठ थे, उनके पास बहुत से बगीचे और ज़मीन थी। एक समय की बात है, एक गांव में मीना नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पापा लालचंद, उसके पापा का नाम क्या था, लालचंद था, गांव के बड़े सेठ थे। मीना की पापा जो थे गांव के बहुत बड़े सेठ थे, उनके पास बहुत से बगीचे और ज़मीन थी। ठीक है, वह अपनी बेटी से बहुत प्यार, देखिए ये प्यार जो लिखा है आधा प है इसमें, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, तेजी में पढ़ेंगे। आप तो बहुत बार ऐसे शब्दों को सुने होंगे, प्यार, प्रेम, ठीक ना। तो देखिए इसको पढ़ेंगे, प्यार करते थे। वह उसकी हर ज़रूरत को पूरा करते थे। मीना के पापा जो थे उसके हर ज़रूरत को पूरा करते थे और उससे बहुत प्यार करते थे। देखिए क्या होता है कि जब आप कहानी को समझते हैं ना, तो बीच बीच में कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जो जटिल शब्द है, कठिन शब्द है। उसको अकेले में यदि वो कहीं मिल जाता है तो आपको पढ़ने में वो दिक्कत होगी, लेकिन स्टोरी यदि समझ कर पढ़ते हैं ना, तो बीच में यदि मिलता है तो आप उसमें क्या करेंगे, जोड़ कर पढ़ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे इसका मतलब यही होना चाहिए, या इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। इस तरीके से आपको आसानी से पढ़ने आता है। ठीक ना, यहाँ से देखिए, जिसके कारण वह बहुत बिगड़ गई थी और घमंडी हो गई थी।
अब इसके बाद देखते हैं हम लोग उसके कारण जो उसके पापा इतना ना लाड़ प्यार करते थे कि वह बहुत बिगड़ गई थी और घमंडी भी हो गई थी। वह कभी कभी अपने पापा के सामने अजीब सी मांग रखती थी, जिसको भी उसके पापा पूरा करते थे। वह कभी कभी अपने घर के नौकरों का अनादर करती थी। उसके घर में बहुत सारे नौकर थे। अब सिंपल सी बात है कि उसके पापा बहुत धनी थे तो नौकर रखे ही होंगे, तो उसके घर में जो नौकर थे उसका ये अनादर भी करती थी। लीला की एक दोस्त रमा थी, जिसके साथ वह अक्सर, देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, अक्सर, आधा क है तो क को तेजी में पढ़ेंगे, अक्सर, अक्सर ऐसे नहीं, अक्सर खेला करती थी। एक दिन लीला उसकी दोस्त रमा कुछ दोस्तों के साथ मेले में जा रहे थे। एक दिन लीला और उसकी दोस्त रामा जो थे कुछ दोस्तों के साथ मेले में जा रहे थे। वहाँ देखिए, वहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वहाँ। ऐसे मेरा आवाज़ जो है थोड़ा सा बदल चुका है दोस्तों, क्योंकि मुझे काफ़ी खांसी सर्दी मौसम परिवर्तन के कारण मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है बोलने में। फिर भी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों कि आपके लिए मैं एक दिन भी क्लास अब्सेंट नहीं करूँ, रेगुलर क्लास डालूँ, क्योंकि आपका जो पढ़ाई का लय है नहीं टूटना चाहिए और आप मेरे चैनल के माध्यम से बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाएं। और सीखने के बाद आप जो भी करते हैं, कोई काम करते हैं या जो भी करते हैं दोस्तों, उस क्षेत्र में आप बहुत सफल हों। ये मेरी ईश्वर से आपके लिए मनोकामनाएं हैं, इसीलिए मैं इतना मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जो भी मेरा वीडियो जाता है उसको देखिए, उसका फ़ायदा उठाइए आप, ठीक ना। देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, वहाँ पर रमा जिस तरह चल रही थी उससे एक बूढ़े व्यक्ति, देखिए व्यक्ति क्या पढ़ेंगे, व्यक्ति को टक्कर, देखिए क संयुक्त है ना, टक्कर, आधे अक्षर वाले मैं शब्द उसमें पढ़ाया हूँ, ये भी पढ़ा दिया हूँ। ये सब चीज़ इसमें जितने भी शब्द आपको मिल रहे हैं ना, ये सब मैंने अलग अलग करके पढ़ाया है, 2 अक्षर का, 3 अक्षर का, 4 अक्षर का, इस प्रकार से, ठीक ना, ताकि जो भी मेरे दोस्त सीख रहे हैं वो अच्छे तरीके से सीख पाएँ, उनको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन होता क्या है कि उनको वीडियो मिल ही नहीं पाता है कि कहाँ है, कैसे उनको वीडियो मिले। इसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन नहीं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे रखा है, वहाँ से आप निकालिए, हाय हेलो कीजिए, मैं आपका हेल्प करूँगा। लग गई और वह व्यक्ति गिर गया। रामा जो थी जिस तरह से चल रही थी उसके चलते एक बूढ़े व्यक्ति को टक्कर लग गई और वो क्या हुआ, गिर गया। गिर गया तो देखिए क्या होता है, गिरने के बाद जब बूढ़े व्यक्ति ने लीला से संभल, देखिए यहाँ पे जो बिंदी है दोस्तों, इसका उच्चारण म के रूप में हो रहा है ना, जैसे कि मैं बताया था कि बिंदी का उच्चारण न के रूप में भी होता है, अड़ा के रूप में भी होता है और म के रूप में भी होता है। तो यहाँ पे संभल पढ़ रहे हैं, क्या संभल ऐसे भी लिखा जा सकता है दोस्तों, देखिए स आधा म भ ल, ठीक ना, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको। इसको पढ़ेंगे संभल कर चलने के लिए कहा। तो इस पर लीला ने बूढ़े व्यक्ति को बोला, इसमें उसकी ही गलती है। जो बूढ़ा व्यक्ति था वो गिर गया तो लीला ने संभल कर चलने के लिए कहा और लीला ने बूढ़े व्यक्ति को बोला कि इसमें उसी की गलती है। देखिए अब लीला भी उसके साथ थी, रामा के साथ, तो वो भी अब गलती बूढ़े व्यक्ति का ही लगा रही है। अब देखिए क्या होता है, कुछ देर मेले
में घूमकर झूला झूलने के बाद वह मेले से आने लगे। कौन आने लगे? वो जो दोस्त थे, रामा थी, लीला थी, ये सब खूब झूला वाला झूली, मस्ती की और उसके बाद वो आने लगी। बीच में उनको एक आम का पेड़ नज़र आया। रास्ते में जब वो लोग आ रहे थे तो उनको एक आम का पेड़ नज़र आया जिस पर बहुत से आम के फल लगे हुए थे। उस आम के पेड़ पर बहुत से आम के फल लगे हुए थे। इसको हटा देते हैं दोस्तों और फिर यहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं। लीला और उसके दोस्त उस पेड़ के पास जाकर पत्थर, देखिए तथा संयुक्त है ना, पत्थर, इसको क्या पढ़ेंगे? पत्थर से उस पेड़ के आम तोड़ने लगे। लीला और उसके जो दोस्त थी, रास्ते में जो आम का पेड़ मिला, अब पत्थर उठाकर उस पेड़ से आम तोड़ने लगे। कुछ देर में उनने इतने फल तोड़ लिए जिससे उन सबका पेट भर जाए। लीला के सभी दोस्त टूटे हुए आम को उठाकर खाने लगे और आम, यह तोड़ना नहीं होगा, तोड़ना होगा, ड के नीचे बिंदु होगा, जैसे कि मैं बताया हूँ, तोड़ना बंद कर दिया। लेकिन लीला अभी भी आम तोड़ रही थी। सब कोई आम जो टूटा हुआ था उसको खाने लगे, लेकिन लीला अभी भी आम तोड़ रही थी। अब इसमें जो हम लोग ऊपर टॉपिक पढ़े हैं, मूंछों वाली लड़की, भैया आगे कहाँ मिलती है, क्या होता है, उस कहाँ मूंछों वाली लड़की कौन है, थोड़ी सी स्टोरी को हम लोग समझते हैं। और मेन मकसद हम लोग का रहेगा सीखना, शब्दों को कैसे हम लोग सीख पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे, ठीक ना। जब रामा ने लीला से कहा कि हमने इतने आम तोड़ लिए हैं कि हम सबका इससे पेट भर सके, तो तुम और आम क्यों तोड़ रही हो? रमा ने लीला से कहा, जो लीला भी पेड़ पर ही थी, उससे बोली कि हम लोगों ने इतने आम तोड़ लिए हैं कि इससे सबका पेट भर सकता है, फिर भी तुम अभी तक आम पे क्या कर रही है, क्यों तोड़ रही है? लीला बोली, मैं इस पेड़ के सभी आम तोड़ दूंगी। देखिए यहाँ पे गलती शुरू होती है, गलती तो शुरू से ही वो लोग कर रहे थे, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि मैं इस पेड़ की सभी आम तोड़ दूंगी। रामा और उसके दोस्त आम खाने में व्यस्त हो गए, लेकिन लीला आम तोड़ती रही। कुछ देर के अंदर बहुत सारे आम तोड़ने के बाद भी वह बाकी आम तोड़ने में लगी रही। तभी वह आम का पेड़ बोल उठा, लीला तुम इतने फल क्यों तोड़ रही हो? जितने आम तुमने तोड़े हैं वह तुम्हारे लिए पर्याप्त, इसको क्या पढ़ेंगे? पर्याप्त है। पेड़ बोला, अब देखिए पेड़ बोलता है तो क्या होता है। पेड़ को बोलता देखकर लीला के दोस्त डर गए, लेकिन लीला बोली, मैं तो आज तुम्हारे सारे आम तोड़ूंगी। आम के पेड़ ने लीला को चेतावनी दी, वह रुक जाए और बाकी आम
न तोड़े, लेकिन लीला कहाँ मानने वाली थी। यहाँ पे कहाँ होगा, कहाँ नहीं कहाँ, कहाँ मानने वाली थी। उसने आम तोड़ना जारी रखा और बोला, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे। आम के पेड़ ने बोला, लीला तुम बहुत घमंडी लड़की हो, तुमको सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद आम के पेड़ ने लीला पर जादू किया, जिससे उसकी मूछें निकल आई। यहाँ पे बिंदी होगा, मूछें निकल आई। अब आम का पेड़ उस पर जादू करता है और लीला की मूछें निकल आता है, यहीं से लीला की मूछ निकलता है। तभी तो इस स्टोरी का नाम है मूछों वाली लड़की। उसे देखकर उसके सभी साथी हंसने लगे। यहाँ पे बिंदी रहेगा चंद्र के ऊपर। लीला आम के पेड़ से विनती करने लगी, वह अब ऐसा नहीं करेगी। वह उसकी मूँछों को हटा दे, लेकिन आम का पेड़ बोला, पहले तुम जाकर अपने पिता को लेकर आओ। अगर वह मुझसे इसके लिए बोलेंगे तभी मैं तुम्हारी मूँछों को हटाऊंगा। आम का पेड़ बोला कि जाकर अपने पिता को बुला कर लाओ, यदि वो मुझको बोलते हैं तब मैं तुम्हारी मूँछों को हटा दूंगा। यह सुनकर लीला मुंह पर चुन्नी लपेटकर घर जाने लगी। मार्केट में जाने पर बहुत तेज हवा आई और उसकी चुन्नी उड़ गई, जिससे सभी लोगों ने लीला की मूँछों को देख लिया और मूँछों वाली लड़की कहकर हंसने लगे। ये हंसना ऐसे लिखा था दोस्तों, बिंदी रहता है, ठीक ना। हंसना टाइपिंग में इसमें गलती हुआ है, चंद्र ही दे दिया है केवल। लीला उन सब से पीछा छुड़ा कर अपने घर चली गई और अपने पापा को सारी बात बताई। अपने पापा को सारी बात बता दी। तब देखिए उसके पिता लालचंद अपनी बेटी को परेशान देखकर तभी लीला के साथ उस आम के पेड़ के पास जाने के लिए चल पड़े। आम के पेड़ के पास जाकर लीलाचंद ने उससे अपनी बेटी की मूँछों को हटाने को बोला। आम का पेड़ बोला, तुम अपनी बेटी की हर ज़रूरत को पूरा करते हो, जिससे वह बहुत घमंडी हो गई है और किसी की कोई बात नहीं मानती। आम के पेड़ ने शिकायत की उसके पापा से कि तुम्हारी बेटी बहुत घमंडी हो गई है और वह किसी की बात नहीं सुनती, नहीं मानती। यदि तुमने इसको सही शिक्षा दी होती तो यह इतनी नहीं बिगड़ती। लालचंद ने अपनी गलती मानते हुए आम के पेड़ से अपनी बेटी की मूँछों को हटाने की
विनती की और लीला ने भी आगे से कभी ऐसा न करने को बोला। लीला ने भी बोला कि मैं इसके आगे से ऐसा नहीं करूँगी। लालचंद के विनती करने पर आम के पेड़ ने लीला की मूँछों को हटा दिया। इसके बाद लीला सुधर गई और सबसे सही से पेश आने लगी और घमंड करना बंद कर दिया। इस कहानी का मोरल क्या है? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी कैसा लगा, यह स्टोरी कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और यदि इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही यूजफुल इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।